हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए होम टेम्पल मतलब हमारे घर में जो मंदिर रहता है उसके कुछ वास्तु टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे मैं 4 वास्तु टिप आपके साथ आज शेयर करूंगी जो आप बिल्कुल भी सही तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो आपके मंदिर में या फिर आपके घर में हमेशा प्रसन्नता रहेगी। क्योंकि क्या होता है, मंदिर को रखने का भी एक तरीका रहता है, उसे भी रखने की एक जगह होती है, उसे भी पूरी तरह से अच्छे से हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सके या फिर वहां पे ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये अगर हमें पता हो तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, ये हमारे पॉजिटिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो से। मेरा पहला वास्तु टिप होम मंदिर या फिर हमारे घर के मंदिर के लिए है कि जो हमारा मंदिर है वो हमेशा हमारे घर के पूर्व दिशा या फिर ईशान्य दिशा मीन्स पूर्व और उत्तर, इसकी जो दिशा रहती है, इसका जो कॉर्नर रहता है उसे ईशान्य दिशा बोला जाता है। उस ईशान्य दिशा में अगर आपका मंदिर आप प्लेस करेंगे तो इट इज वेरी मच गुड और बहुत अच्छा स्थान है वो भगवान के लिए, वो ही बोला जाता है। सो अगर आपके पास ईशान्य दिशा का कॉर्नर है तो आप उधर ही अपना मंदिर सेट कीजिए और उसे वहां पे ही अच्छे से रखिए, क्योंकि वो भगवान का स्थान बोला जाता है। ईशान्य दिशा ही घर में भगवान का स्थान बोला जाता है। और अगर आपके पास ईशान्य दिशा नहीं है या फिर अगर कुछ वजह से वहां पे अगर आप अपना मंदिर नहीं रख सकते हैं तो आप पूर्व दिशा की जो दीवार है वहां पे आप कहीं पे भी ये मंदिर प्लेस कर सकते हैं। बट जो मंदिर है आपका वो दक्षिण में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को पूरी तरह से अवॉइड करें। पूर्व दिशा या फिर ईशान्य दिशा, ये दोनों ही दिशा देखकर आप अपने घर के मंदिर की स्थापना करें। मेरा सेकंड वास्तु टिप हमारे घर के मंदिर के लिए यह है कि जो हमारा घर में जो हम लोग मंदिर होता है, बहुत लोगों के घर में बड़े बड़े मंदिर होते हैं तो वो नीचे रखते हैं। और अगर किसी का मंदिर होता है जो छोटा सा रहता है, छोटा सा बनाया रहता है, रेंटेड घर में हम लोग देखते हैं कि छोटा मंदिर बनाते हैं। मंदिर बड़ा हो या छोटा, साधना श्रद्धा ये सब चीजें ही बहुत मायने रखती हैं। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जिन भी लोगों के घर में मैं देखती हूँ मंदिर छोटा होता है, वो क्या करते हैं, वो दीवार पे मंदिर को टांग देते हैं। तो वास्तु के हिसाब से, मंदिर के वास्तु के हिसाब से कभी भी हमें भगवान को ऊपर टांगना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें एक जमीन के ऊपर हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो हम लोग भगवान को क्यों ऊपर टांग के रखें। तो वास्तु के हिसाब से हम अगर भगवान को ऊपर रखें तो ये बहुत ही थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो प्लीज मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी आप अपने मंदिर को ऊपर टांग के ना रखें, ऊपर दीवार पे ना लगा के रखें। आपसे अगर कुछ बनता है तो थोड़ी सी एक छोटी सी जगह बना ले जहां पे आप अपने मंदिर को एक कॉर्नर में या फिर एक पूर्व दिशा की कोई भी दीवार पे जहां पे आपको अच्छे से रख सकते हैं, ऐसे वहां पे आप उस मंदिर को रखिए। लेकिन उसे नीचे रखिए, उसे प्लीज दीवार पे मत टांगिए, बिकॉज दीवार पे टांगना थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। तो इसीलिए इस चीज को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, मैं तीसरा पॉइंट यह बोलूंगी कि हमारे घर में हम लोग मंदिर के नाम पे क्या करते हैं, बहुत सारे भगवान के फोटो जमा कर लेते हैं। एक शंकर का, एक गणपति का, या फिर क्या होता है हमें फोटो पसंद आ गए तो 2-3 गणपति के फोटो होते हैं, 2-3 महालक्ष्मी के फोटो होते हैं। तो एक ही भगवान के 3-3 फोटो न रखें। ये एक वास्तु टिप है हमारे घर के मंदिर के लिए। एक ही भगवान की एक ही फोटो होनी चाहिए। 3-3, 4-4 या 2 भी फोटो नहीं चलेंगी, उसे एक ही रखिए। या फिर अगर किसी लोगों के घर में क्या देखा है मैंने कि मंदिर में मूर्तियां होती हैं, तो मूर्तियों में भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें जैसे दक्षिण में अलग अलग मूर्तियां मिलती है, नॉर्थ में अलग मूर्तियां होती है। ऐसे मूर्तियों के आप आकार विकार को देख के प्लीज जमा मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा, ये जो एक ही भगवान की हम लोग 2-2, 3-3 मूर्तियां रखते हैं ना, तो हम भगवान को एक ही भगवान को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ति एक हो या 5 हो, हम एक मूर्ति से भी अपनी पूजा हम लोग कर सकते हैं। तो वास्तु के हिसाब से, मंदिर के वास्तु के हिसाब से एक मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति या फिर एक ही फोटो होना चाहिए। और जनरली मैंने देखा है जिन लोगों के घर में मूर्तियां वगैरह होती है, वहाँ पे पूर्वजों के भी वहाँ पे जो फोटो होते हैं वो वहाँ पे लगाते हैं।
तो मंदिर में पूर्वजों के फोटो बिल्कुल भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। मंदिर में प्लीज पूर्वजों के फोटो या फिर वो चांदी में वगैरह जो बनाए हुए रहते हैं, तांबे में बनाए रहते हैं, वो भी वहां पे मत रखिए। वास्तु के हिसाब से मंदिर में उनका रखना सही नहीं है। आप जैसे उनके फोटो के लिए अलग जगह बनाते हैं, वैसे मंदिर में उसके लिए जगह नहीं है, वास्तु के हिसाब से वो ठीक नहीं है, तो वो वहां पे अवॉइड करें। और अपने जितने भी भगवान हैं उसकी एक एक मूर्ति या फिर एक एक फोटो ही रखिए, ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एंड अपना मंदिर खुला खुला रखिए। खुला खुला रखने से आपको पूजा करने में भी कोई कष्ट नहीं होगा और अच्छे से अपनी पूजा कर पाएंगे। और क्या होगा, आपका मंदिर पूरी तरह से अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो इस तरह से आपका मैं ये 3rd पॉइंट खत्म करती हूँ। नेक्स्ट मेरा 4th पॉइंट ऐसा है कि जब भी हम लोग भगवान को दिया लगाते हैं तो हम लोग अगर पूर्व दिशा की तरफ बैठे हैं या फिर ईशान्य दिशा की तरफ बैठे हैं तो जो दिया हम लोग लगाते हैं, घी का, तेल का, जो भी हम लोग दिया लगाते हैं, वो हम मंदिर के अगर सामने हम लोग बैठे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे बैठी, मेरे सामने अगर मंदिर है तो मेरे राइट साइड में वो दिया लगना चाहिए एंड लेफ्ट साइड में हम लोग पानी का लोटा वगैरह भर के रखना चाहिए। क्योंकि जो पूर्व दिशा का जो राइट साइड है वो आग्नेय दिशा रहती है एंड पूर्व दिशा की जो लेफ्ट साइड रहती है वो ईशान्य दिशा रहती है। तो जनरली ईशान्य दिशा में पानी का बहाव चलता है एंड आग्नेय दिशा में अग्नि का बहाव होता है। तो जैसे किचन में भी हम लोग बोलते हैं, किचन में आग्नेय में हम लोग गैस वगैरह रखते हैं, यहाँ इस साइड में वाटर का फ्लो रहता है। तो वैसे ही मंदिर में भी हमारे राइट हैंड साइड में आप जो भी दिया लगाना चाहते हैं वो राइट हैंड साइड में लगाइए एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग भगवान के सामने तो पानी रखते ही हैं, तो छोटे लोटे में आप वो पानी भी वो रखें तो लेफ्ट साइड में ही रखें। तो यहाँ पे मैं अपना 4th पॉइंट खत्म करती हूँ। और इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप जो जनरली भगवान के मंदिर के नीचे छोटे मोटे ड्रॉर्स रहते हैं, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें सब ऑर्गेनाइज कर लीजिए। मैं आपको ऊपर आई बटन पे मेरा होम मंदिर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके वो मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो प्लीज़ देखिए, जिससे आपको बहुत एक अच्छे से किस तरह से अपने मंदिर को छोटा या बड़ा हो कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको ये वास्तु टिप्स बहुत अच्छे पसंद आए हो, अगर आपको इससे भी कोई प्रेरणा मिलती हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।